हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास 2 ऑफ सेल स्क्रिप्टिंग। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएबल्स इन सेल के बारे में। तो आइए हम लोग पहले वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लोग आज काफ़ी अच्छे से इस स्क्रिप्ट बनाना सीख जाएंगे। ठीक है। हाँ, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा किस प्रकार से आपका सेल जो है बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं वेरिएबल्स भाई साहब। तो देखो, वेरिएबल इट इज यूज टू स्टोर ए डेटा। क्या होता है कि इसमें जो है हम लोग इस डेटा को स्टोर करके रखते हैं। आप कहोगे भाई कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे ये क्या है, a जो है वो एक वेरिएबल है। a क्या है, वो एक वेरिएबल है जहाँ पर हम लोगों ने 3 नाम के एक वैल्यू को स्टोर करके रखा। आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि इट इज़ लाइक अ कंटेनर, इट इज़ लाइक अ कंटेनर वेयर वी कैन सेव द डेटा, जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को रखते हैं। अब वो डेटा कैसे होना चाहिए, वो डेटा कुछ भी हो सकता है। आपका डेटा चाहे वो 3 हो या फिर कोई नंबर हो या कोई कैरेक्टर हो या कोई डेसिमल नंबर हो, किसी भी प्रकार का आप यहाँ पे डेटा दे सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो हमारा सेल होता है उसमें जो है कोई भी प्रकार का डेटा हो वो एज अ स्ट्रिंग माना जाता है, एज अ स्ट्रिंग। आपको कि ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग का मतलब होता है कि ऐसे डेटा जो कि सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स माने जाते हैं, मतलब कि उसको एज अ टेक्स्ट माना जाएगा, उसको एज अ टेक्स्ट माना जाएगा सिर्फ। उसको कोई नंबर कोई और चीज़ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ उसको टेक्स्ट माना जाएगा, एक सेंटेंस के फॉर्म में देखा जाता है। यही आपका मतलब होता है। तो हमारा जो क्या करता है, जो हमारा सेल होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट को ही कंसीडर करता है। चाहे आप कोई भी डेटा दिए रहो, ए इज इक्वल टू 3 दे दो या ए इज इक्वल टू यहाँ पे कोई नेम दे दो, डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको लगाना जरूरी है। ठीक है, ये होती है आपकी वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स देखो कुछ टाइप्स की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। अब जो लोगों ने पाइथन या C++ सीखा होगा तो उसमें आप लोगों को वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आता है, तो उसमें आप लोग को थोड़ा मोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड होता है, एक यूजर डिफाइंड, दूसरा होता है आपका सिस्टम डिफाइंड। आप कहोगे भाई यूजर डिफाइंड और सिस्टम डिफाइंड में क्या अंतर है, मैं बताता हूँ आपको। जो यूजर डिफाइंड होता है, अभी मैंने आपको यूजर डिफाइंड का एक एग्जांपल भी बताया। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ए इज इक्वल टू 3 बना दिया। अब जरूरी नहीं है कि आप ए इज इक्वल टू 3 ही लो, कोई और ले सकते हो यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर मैंने खुद से बनाया, तो ये मतलब क्या हुआ कि यूजर द्वारा बनाया गया ये जो आपका वेरिएबल है इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूजर डिफाइंड वेरिएबल। अब यहाँ पे सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल क्या होता है, ऐसे वेरिएबल जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब पहले से ही जो है यहाँ पे डिफाइंड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे आता है यूजर, यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखोगे यूजर। इसका यूज कहाँ होता है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे अपने स्क्रिप्ट में इसका यूज किया तो इसका मतलब होता है यूजर नेम। जैसे हमको यूजर नेम चाहिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर हमको यहाँ पे, यहीं पे एक और बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे होता है होम। अगर हमको होम डायरेक्टरी देखना है तो हमको यहाँ पे होम लिखना होगा। ये सारी चीज़ें कैपिटल में होंगी। ठीक है, मैंने स्मॉल में लिखा है लेकिन आपको कैपिटल में लिखना है। ये होती है आपकी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम डिफाइंड। जो कि सिस्टम में ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड होती हैं उनको हम लोग सिस्टम डिफाइंड कहते हैं। अगर हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उनको हम लोग यूजर डिफाइंड कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, वेरिएबल के नेम आप कुछ भी ले नहीं सकते। जैसे मैंने यहाँ पे ए इज इक्वल टू 3 लिया, अब कुछ लोग यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 3 ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो। आप लोग यहाँ पे सपोज कोई लोग जो होंगे यहाँ पे डॉट लिख के ए लिख दिए होंगे, या डॉट स्पेशल ए इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आप नहीं ले सकते, ये गलत तरीका है। आपको यहाँ पे कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा इनके नेम देने से पहले। अब मैं आपको वहाँ पे ये रूल्स समझाने जा रहा हूँ। पहला रूल, पहला रूल ये कहता है कि आप लोग जो भी वेरिएबल का नेम लोगे, जो भी असाइन करोगे वेरिएबल का नेम, वो होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर होना चाहिए। कोई भी आप कैरेक्टर ले सकते हैं, या फिर नंबर होना चाहिए, और या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। और जो स्टार्टिंग होना चाहिए वो कैरेक्टर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। बाकी आप लोग कोई और स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करोगे। जैसे आप लोग 3a इज इक्वल टू 2 नहीं ले सकते, ये गलत माना जाएगा। आप लोग यहाँ पे a3 इज इक्वल टू 2 ले सकते हो। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे पहला रूल क्या कहता है, ये पहला रूल ये कहता है कि आप लोगों को हमेशा कैरेक्टर नंबर या अंडरस्कोर ही लेना है एज अ वेरिएबल नेम। दूसरा रूल ये कहता है कि आपको स्पेस नहीं देना है, स्पेसेस आर नॉट अलाउ, स्पेसेस आर नॉट अलाउ।
ठीक है, स्पेसेस आर नॉट अलाउ इन वेरिएबल नेम। आप लोगों को स्पेसेस नहीं देने हैं अपने वेरिएबल नेम के बीच में। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए स्पेस देके 3 नहीं लिख सकते, ठीक है। और दूसरी बात कि ये नहीं कि आपने यहाँ पे ए और इक्वल टू के बीच में स्पेस नहीं लगाना है, हमेशा यहाँ पे ए इक्वल टू फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में 3, मतलब कि आपको यहाँ पर इक्वल टू के ना इधर ना उधर कहीं भी स्पेस नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा बात हो गया। तीसरा बात ये हुआ कि जो वेरिएबल होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव, आप कहोगे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे बनाया a इज इक्वल टू आदि, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू सैम, तो ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। ये जो कैपिटल ए है ये एक अलग वेरिएबल माना जाएगा, स्मॉल ए एक अलग वेरिएबल माना जाएगा, ठीक है। ये होती है आपकी तीसरी रूल। अब जो चौथा रूल होता है वो क्या कहता है? वो कहता है सिंपल सा, आपको तो जब भी जो भी आपको लिखना है वो आपको, जैसे यहाँ पे आपने a इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया ना, तो कोई भी डेटा जब स्टोर करोगे तो आपको हमेशा इसको डबल क्वेट्स में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है? यूज डबल क्वेट्स, यूज डबल क्वेट्स ड्यूरिंग गिवन डेटा, ठीक है। हाँ, ये होती है आपकी चौथा रूल। तो इन चारों रूल को आपको फॉलो करना होता है जब भी आप यहाँ पर वेरिएबल का नेम देते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्क्रिप्ट को बनाना और चलते हैं जल्दी से हम लोग काली लिनक्स पे। आप लोग उबंटू के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन पे हो इसको यूज कर सकते हो, रेड हैट पे हो या फिर उबंटू पे हो या फिर किसी पे भी हो, आप लोग लिनक्स पे आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे। हम लोगों ने देखा था यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं करता हूँ cd इस तरीके से। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने क्लास 2 नाम का एक जो है यहाँ पर फोल्डर बना के रखा हुआ है। आपको फोल्डर बनाने आता होगा, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd क्लास 2, मैंने एंटर किया और मैं ls प्रेस करता हूँ। अभी मैंने कोई फाइल नहीं बनाया है। आपको फाइल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग अगर देखे होगे अच्छे से तो वहाँ पे समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पे विम का VI का यूज कर सकते हो या फिर यहाँ पे आप लोग नैनो भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे VI का यूज करता हूँ, आप लोग किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई एक फाइल का नेम ले लेता हूँ, जिसे हम लोग स्क्रिप्ट का नेम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज वेरिएबल्स डॉट sh, PARIABLES। अब देखो यहाँ पे आपको वेरिएबल का नेम भी यहाँ पे डॉट sh लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, दोनों एक ही बात है, लेकिन एज अ बिगिनर आपको डॉट sh लगाना चाहिए। इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे ये पता चलेगा कि ये एक स्क्रिप्ट है, फाइल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। देखो वेरिएबल डॉट sh लगा दिया आपने। अब यहाँ पे अपने कीबोर्ड में I प्रेस करो और यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करो। अब आपको सबसे पहले सी बैंक लिखना होता है, क्योंकि सी बैंक क्या है, आपको यहाँ पे पाउंड देना है, फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क स्लैश बिन और स्लैश बैश। आपको यहाँ पे पता कर लेना है कि कौन से आप यहाँ पे कौन से सेल में है, बैश में है, ZSH में है, इस तरीके से आपको पता कर लेना है। अब मैंने ये सी बैंक लिख दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक लिखूँगा नेम इक्वल टू, अब याद रहे आपको स्पेस नहीं देना है और यहाँ पे आपको कोई यहाँ पे नेम ले लेना। सपोज मैंने ले लिया हैकर्स लीजेंस, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हैकर्स लीजेंस। अब इसमें भी आपको स्पेस नहीं देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे हैकर्स लीजेंस लेके एंटर कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया और जहाँ पे मैंने वैल्यू को असाइन किया। यहाँ पर देखो मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जहाँ पे मैंने हैकर्स लीजेंस नाम से एक वैल्यू को जो है यहाँ पर असाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखते जाना। मैं इसी को यहाँ पे रन करूँगा। तो मैं यहाँ पे इस टर्मिनल पे आ जाता हूँ एक बार। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिखूँगा इको और फिर मैं उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में, सॉरी यहाँ पे मुझे इको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। क्या लिखना है मुझे? जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हाय, मैं यहाँ पे लिखूँगा हाय वेलकम टू और फिर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर, अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डॉलर का सिंबल दूंगा। सॉरी यहाँ पर मुझे नहीं देना है, मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पर वेलकम टू के बाद एक डॉलर का सिंबल हमें देना है और जो हमने वेरिएबल बनाया है उसको हमको दे देना है। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करके इसके बाहर आ जाना है। इसके बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे और शिफ्ट प्लस डबल यहाँ पे सेमी कॉलन और उसके बाद यहाँ पे WQ का क्या मतलब होता है? रीड एंड क्विट, राइट एंड क्विट। ये हो गया, हम लोगों ने कुछ लिखा था इसलिए राइट एंड क्विट किया। अब हमको इस बात आती है यहाँ पे इसको रन करने की। तो रन करने के लिए मैंने बताया हुआ है आपको, यहाँ पे सिंपल हमको क्या करना है, टैब प्रेस करोगे, यहाँ पे आपका फाइल नेम
पूरा हो जाएगा। ये बोल रहा है कि अभी आपको परमिशन नहीं है यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल। आपको ये कैसे पता किया आपने, मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक तो पहले ये आ गया, मैं जैसे चूज कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पे आ गया। ये देखो परमिशन डिनाई, तो मुझे यहाँ पे इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी होगी। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में भी बताता हूँ। देखो ये यहाँ पर जैसे आप ls लिख के स्पेस देके LTR प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, ये आपको बता देगा कि आपके फाइल को कौन कौन सी परमिशन है। यहाँ पर देखो रीड और राइट की परमिशन है, एक्स दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कि इसको रीड एंड राइट की परमिशन है। आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा chmod और यहाँ पे मैं लिखूंगा +x और इसके बाद मैं अपने फाइल का नेम दे देता हूँ। फाइल का नेम मेरे क्या है, variables.sh। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से दे दिया, एंटर करूंगा। अब आपको ls प्रेस जैसे ही करोगे तो ये देखो ये ग्रीन कलर में हो गया, ग्रीन कलर में हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल चुकी है। या तो आप चेक भी कर सकते हैं इस प्रकार से, देखो इसे RWX आ गया ना, RWX का मतलब क्या हुआ कि ये इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल गई है। अब ये रन होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हमको क्या करना है, ./variable.sh लिख के एंटर कर देना है। तो ये अब बोल क्या रहा है, variable.sh लाइन 4 इको, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया था ना, इसीलिए ये एक ही में आ रहा है। देखो हाय वेलकम टू द हैकर्स लीजेंस कमांड नॉट फाउंड, ये ऐसा क्यों आ रहा है, वेट कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं गड़बड़ नहीं हुआ है। देखो मेरा जो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहा था वो मेरा प्रिंट होके आ गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 मिनट क्लियर कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखो ये आ गया यहाँ पे इको हाई वेलकम टू द हैकर्स लीजेंस। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो कि इसको एडिट कैसे करना है, इसको एडिट करने का सेम तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली लिख देना है VI, आपने जिस टेक्स्ट एडिटर की मदद से किया था वो। यहाँ पे लिखोगे, टैब प्रेस करोगे, इसमें आ जाओगे। अब आपको इंसर्ट प्रेस करना है और मैंने यहाँ पे जो स्पेस नहीं दिया है उसको मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर लेता हूँ। 1 मिनट, इस तरीके से मुझे इंसर्ट प्रेस करना होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखने के लिए तैयार हूँ। ये देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से इस तरीके से कर लूँगा और फिर मैं यहाँ पे स्केप करके कंट्रोल इस तरीके से, देखो एंटर करेंगे, ये मेरा हो गया। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो कोई बहुत एरर नहीं आ रहा है, मेरा तो सिंपली स्क्रिप्ट तो रन हो ही जा रहा है। ये देखो आ गया, आपका सॉल्व हो गया एरर। ठीक है, हाय वेलकम टू द हैकर्स लीजेंस। मैंने हैकर लीजन नहीं लिखा था, मैंने सिंपल क्या किया था, मैं वेरिएबल को टारगेट किया था, तो यहाँ पे मेरा वो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो आ गया। तो इस तरीके से आप लोग वेरिएबल के साथ खेल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल्स की। अब मैंने इसमें बताया था क्या, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, ये देखो मैंने यहाँ पे सिस्टम डिफाइंड वेरिएबल में क्या बताया था कि कुछ प्री डिफाइंड होते हैं वेरिएबल्स। जैसे मैंने यूज़र बताया था, होम बताया था, अब हम लोग इसी का यूज करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और जो है स्क्रिप्ट बनाएंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे variable2। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रखता हूँ variable2 नाम से, variable2.sh। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है विम एडिटर में बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे vi ले लूँगा, vi, और इस तरीके से मैंने एक और फाइल बनाया। अब मैं यहाँ पे इंसर्ट प्रेस करूँगा, आई प्रेस करूँगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर जो है अपना वही काम करूँगा, हमको वही काम करना है, बिन बैश cbang लिखना पड़ेगा हमको। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, /bin/bash। ठीक है, अब एंटर करके मैं यहाँ पर जो है अब सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कमांड लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा यूज़र और यहाँ पे सिंपली ये दे दूँगा और इसके बाद यहाँ पे डॉलर दे के यूज़र लिख दूँगा, जिससे कि मैं यूज़र से इनपुट अब लेना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा USER यूज़र। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंटर दूंगा, यहाँ पे लिखूँगा इको। यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट रूल आ गया। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब यूज़र का मतलब क्या हुआ कि यूज़र नेम मुझे चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँगा होम डायरेक्टरी, मुझे होम डायरेक्टरी भी चाहिए इसकी कि करेंटली इसका होम डायरेक्टरी का पाथ क्या है, तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, $होम कर दूंगा, $होम, इस तरीके से। इसको एंटर यहाँ पे करना पड़ेगा मुझे, $होम यहाँ पे। अब मैंने इस तरीके से दिया, इसको डबल इनवर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है हमको। अब यहाँ पे मैं एक और इको लूँगा, इको सॉरी यहाँ पे स्मॉल में मुझे देना है इको।
अब देखो मैं कर क्या रहा हूँ इसको समझो, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे सिस्टम प्री डिफाइंड वाले में यूज़र दिया है, एक को मुझे एक यूज़र नेम चाहिए, दूसरा मुझे होम डायरेक्टरी चाहिए। अब तीसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे इसकी करंट डायरेक्टरी भी चाहिए। तो मैं करंट डायरेक्टरी के लिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा करंट डायरेक्टरी। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक डॉलर का सिंबल लगाऊंगा और मैं यहाँ पर या PWD लिख दूंगा। सिंपल से हमारा ये स्क्रिप्ट हो गया। अब हमको यहाँ पे इसको सेव कर लेना है, यहाँ पे इस तरीके से WQ लिख के, ये इस तरीके से WQ एंटर करेंगे, ये हमारा तैयार हो गया स्क्रिप्ट। अब हमको यहाँ पे इसको रन करना है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल 2, ओके, मैंने ये रख के इसको अब यहाँ पे एंटर करता हूँ। ये बोल रहा है परमिशन देना है, अच्छा हाँ मुझे परमिशन देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे देखो जो इसके परमिशन है उसको ग्रीन आ गया, और इसको मैंने भी परमिशन नहीं दिया है, तो मुझे यहाँ पे क्या कर रहा है, वाइट में शो कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे chmod, ठीक है, chmod, और मैं टैब प्रेस करता हूँ +X, फिर यहाँ पे मुझे वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल 2.sh आ गया, एंटर प्रेस करेंगे। अब मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल परमिशन मिल चुकी है, मैंने बताया। अब मुझे यहाँ पे इसको रन करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस तरीके से इसको रन कर देंगे। ये क्या बोल रहा है, देखो अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ आई है। यूज़र, मेरा यूज़र नेम क्या है, काली है, तो मेरा काली आ गया। अब कोई कमांड नॉट फाउंड क्यों आ रहा है, वही वाला स्पेस मैंने दे दिया है, बस वही दिक्कत नहीं है कुछ। होम डायरेक्टरी मेरा क्या है, होम डायरेक्टरी मेरा ये है। अब मेरा यहाँ पे जो है करंट डायरेक्टरी क्या है, ये है क्लास 2, मुझे तीनों शो करते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वेट, मैं यहाँ पे लिखूंगा हु एम आई से हम लोग क्या पता करते हैं, मेरा यूजर कौन सा है। देखो काली है मेरा यूजर। दूसरा होम डायरेक्टरी मेरा कौन सा है, तो मैं यहाँ पे होम डायरेक्टरी के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली CD पे चलूँगा, और यहाँ पे से आपको मैं PWD करके होम डायरेक्टरी दिखा दूंगा। अब मैं नेक्स्ट, मेरा यहाँ पे करंट डायरेक्टरी क्या है वो तो आप जानते ही हो, PWD करके मैंने उसमें चलना जाना है मुझे, बस। तो ये था आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पता कर सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर जो है अपने करंट लोकेशन पे आ जाते हैं, और फिर हम लोग अगला जो वेरिएबल है जिसमें हम लोग वेरिएबल में असाइन करेंगे कुछ वैल्यूज़ को, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास 2 वाले में आ जाते हैं, क्लास 2, ठीक है। मैंने इस फोल्डर में आ गया। यहाँ पर देखो मैंने 2 स्क्रिप्ट बनाए, आपको रन करके दिखाए। अभी हम लोग और भी स्क्रिप्ट को बनाने वाले हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रीड ओनली वेरिएबल्स। ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे चलो, और मैं इसको नीचे करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रीड ओनली वेरिएबल्स की। रीड ओनली वेरिएबल्स, अब ये क्या करता है, टू प्रिवेंट द मॉडिफिकेशन, आप लोग मेरी बातों पे ध्यान देना, मैं वही चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे। टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन ऑफ अ वेरिएबल, जैसे आप लोग को कोई भी वेरिएबल नेम में मॉडिफिकेशन चाहिए या फिर चेंज करना है, तो आप लोग यहाँ पे इसको कर सकते हो। कैसे करोगे यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा वेरिएबल 3। आप कहोगे भाई बार बार फाइल क्यों बना रहे हो, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। हाँ मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, बट मैं आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिस देना चाहता हूँ जिससे कि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। मैं यहाँ पर आई प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे अपना लिखना शुरू करूँगा। मैं शीबैंग नहीं लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये आपका ड्यूटी है। यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल, जैसे सपोज आदित्य, मैंने ये नाम ले लिया, ठीक है। मैंने ये लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे ये क्या किया, मैंने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू आदित्य दे दिया। अगर मैं यहाँ पे इसी को सेम यही चीज़ मैं नेम इज इक्वल टू यहाँ पर सपोज लिख देता हूँ यहाँ पे केसरी, ठीक है, मैंने ये लिख दिया केश। अब यहाँ पे मैं जैसे इसको रन करूँगा कि ये रन हो जाएगा, आइए देख लेते हैं भाई सब, आइए देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैं WQ करता हूँ, ये देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको chmod +X, मैं इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी दे देता हूँ। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्या हम लोग 2 सेम वेरिएबल को भी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं भाई साहब, वेरिएबल 3.sh मैंने ये देखे एंटर किया। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है वेरिएबल 3 को रन करूँगा इस तरीके से। तो क्या ये रन हुआ, आप कहोगे भाई ये तो हुआ ही नहीं रन। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें दरअसल हुआ क्या, इसमें हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ।
ये जो वेरिएबल 3.sh है, इसमें मैंने दो सेम वेरिएबल को डेटा दे दिया, जिससे कि हमारा सेल जो है वो कंफ्यूज हो गया कि भाई ये पहले वाले को एग्जीक्यूट करना है कि दूसरे वाले को एग्जीक्यूट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को दो सेम वेरिएबल वाले नेम नहीं लेने हैं। एक बार जो हम लोगों ने नेम ले लिया सो ले लिया, उसके अलावा हम लोग कहीं भी अपने स्क्रिप्ट में उस नेम का यूज नहीं कर सकते। ये होता है वेरिएबल में। ठीक है, आपको कि भाई इको आपने लिखा नहीं इसलिए नहीं प्रिंट हुआ। मैं इको लिख के दिखा देता हूँ आपको, एरर प्रेस आएगा, देख लेना, मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे आई प्रेस करूँगा, विजुअली नहीं देखना है मुझे, आई। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, इको डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे डॉलर नेम लिख देता हूँ, डॉलर नेम। तो अब देखोगे तो यहाँ पे तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये एरर्स थ्रो करेगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने दो अलग अलग नेम नहीं लिया है, मैंने दो एक ही नेम ले लिया है, इसीलिए। ये देखो, ये बोल रहा है कि एक्स नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज हो गया है कि दो एक सेम वेरिएबल वाले नेम को कैसे हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोनों सेम है, इसको कंफ्यूज आएगा, पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे पहले इसको, दोनों। इसीलिए हम लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि दो सेम वेरिएबल वाले ले। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है कमांड सब्स्टिट्यूशन इन वेरिएबल्स। तो हम लोग अब इसके बारे में सीखने जा रहे हैं, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान समझना। देखो, हम लोग जो है ये कमांड सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, हम लोग जो है, मैं इसी में आऊँगा वेरिएबल 3 में ही, मैं इसको वेरिएबल 3 को ही ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, आई प्रेस करूँगा और मैं इसको मिटा दूंगा, पूरा स्क्रिप्ट को मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टुडे, मैं यहाँ पे सी बैंक नहीं लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे सी बैंक देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखा टुडे इक्वल टू, और फिर मैंने यहाँ पे एक डॉलर लगाया, सॉरी यहाँ पे एक डॉलर लगाया, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डेट लेना चाहता हूँ। जैसे हमको कोई डेट प्रिंट करना है या टाइम प्रिंट करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग लोगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा डेट, डेट यहाँ पर इस तरीके से। देखो, आप लोग अपने स्क्रिप्ट की मदद से अगर डेट प्रिंट कराना है तो इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक, इसलिए आप लोग को ये बात को ध्यान रखना है। और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इको डबल इन्वर्टेड कॉमा में टुडे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में टुडे, यहाँ पर डेट, मैंने इस तरीके से लिखा, और मैं इसको जो है कंप्लीट करके यहाँ से ESC प्रेस करके बाहर आ जाना है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमको यहाँ पे एक और चीज़ करना पड़ेगा, जो है यहाँ पर डॉलर डेट, डॉलर टू डेट देना पड़ेगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछला देखा था वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे डॉलर, यहाँ पे क्या करूँगा, टुडे दे दूंगा, क्योंकि उनको वेरिएबल नेम को डिक्लेयर करना पड़ेगा तभी ये आएगा ना। तो अब यहाँ पे मैं तैयार हूँ स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, आज का डेट जो है वो आएगा। ठीक है, तो मैं इसको अगर रन करूँ इस तरीके से, देखो ये बोल रहा है इको, यहाँ पे देखो, ये देखो, इको टुडे डेट फ्राइडे 21 मार्च 2025, इतना पूरा यहाँ पे मतलब कितना बज रहा है ये सब टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप लोग डेट को भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, ये ऐसा स्क्रिप्ट है। ठीक है, अब हम लोग कुछ बात करते हैं स्पेशल वेरिएबल्स की, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे कुछ स्पेशल वेरिएबल आते हैं जिसको मैं अभी समझाता हूँ यहाँ पर। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, कुछ स्पेशल वेरिएबल्स। ठीक है, हमारे कुछ स्पेशल वेरिएबल्स आते हैं, जैसे मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे $0 दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है नेम ऑफ द स्क्रिप्ट। अगर हमको अपने स्क्रिप्ट का नेम प्रिंट कराना है, जैसे मैं स्क्रिप्ट अभी रन कर रहा था, तो मुझे वहाँ पे, अगर अभी मैंने रन करके दिखाया था ना आपको यूजर वाला, तो वहाँ पे क्या प्रिंट हुआ था, वहाँ पे प्रिंट हुआ था मेरा यूजर का नेम। तो उसी प्रकार से मेरे स्क्रिप्ट का नेम प्रिंट कराना है तो 0 लगाना है हमको। अगर 1 यहाँ पे लिख दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1, या फिर यहाँ पे 2 लिख दोगे तो ये क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स को पास करेगा। अब आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के लिए हमें देखना पड़ेगा उस वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। आर्ग्यूमेंट को पास कराने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है। अगर इसी की जगह आप लोग पाउंड लगा दोगे ना, तो पाउंड की क्या करेगा, आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को पास कराएगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे इसी की जगह हैश लगा दोगे तो हैश क्या कराता है, सभी आर्ग्यूमेंट की एक लिस्ट बता देगा। फिर यहाँ पर आप लोग अगर स्टार यहाँ पे यूज करते हो इस तरीके से, तो आपको ये क्या करके देगा, ये आपके सभी आर्ग्यूमेंट को एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। और यहाँ पे लास्ट वाला जो होता है वो उसको क्वेश्चन मार्क, इसको क्या करते हैं हम लोग, एग्जिट कराने के लिए, अपना स्टेटस जो है उसको एग्जिट कराने के लिए
हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है जो है डॉलर डॉलर, ये डॉलर डॉलर ये क्या करता है, ये हमारे प्रोसेस आईडी को, स्क्रिप्ट जो हमारे स्क्रिप्ट की प्रोसेस आईडी है वो शो करता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे डॉलर एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते हैं तो ये क्या करता है, ये हमारे प्रोसेस आईडी की जो लास्ट बैकग्राउंड कमांड थी वो शो करेगा। आपको समझ आया? बिल्कुल आ गया सर, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लियर करेंगे, और जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं मैं उसके लिए एक यहाँ पे फाइल बनाऊंगा, जो कि हम लोग इस बार नैनो से बनाते हैं। चलो ठीक है, क्यों भाई, जो नैनो वाले लोग हैं वो लोग भी यहाँ पे देख लीजिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा वेरिएबल्स 4.sh। अब वैसे मैं .sh लगाऊं या ना लगाऊं बात एक ही है। यहाँ पर देखो, अब मुझे यहाँ पे लिखने के लिए आई प्रेस नहीं करना होगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, यही होता है अंतर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा हम लोग यहाँ पर एक शी बैंग लगाएंगे, बिन यहाँ पे सॉरी /bin/bash, इस तरीके से हमने लिया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मैं एंटर करूँगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, एक इको लिखूँगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने जो जो स्पेशल कैरेक्टर्स बताए हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट का नेम प्रिंट कराना, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखूँगा स्क्रिप्ट नेम, ठीक है, स्क्रिप्ट नेम इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक यहाँ पे सेमी कॉलन दे के $0 लगा दूंगा, स्पेस दूंगा $0, ठीक है। अब हम लोगों ने $0 लिख के यहाँ पे डब्ल्यू डॉट कॉमा को क्लोज कर देना है। इसी को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो है इसको कॉपी कर लूँगा। हम लोग इतना ही रखेंगे। ये हैश क्या करेगा, हैश जो है ये हमारे सभी आर्गुमेंट्स को लिस्ट में लाएगा। अब हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, Ctrl+X प्रेस करना है, इसको यहाँ पे Y प्रेस करके यहाँ से हमें आ जाना है। तो मैं यहाँ पे Ctrl+M प्रेस करके यहाँ से आ गया। मैं इसे यहाँ पे लिखूँगा ls। तो ये देखो वेरिएबल 4 को अभी यहाँ पे रन मोड की परमिशन नहीं है, एग्जीक्यूटेबल परमिशन हमें देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल परमिशन इसको मिलेगी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल 4.sh, ये देखो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। आप लोग जैसे टैप करोगे ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता है। अब ls करोगे तो यहाँ पे देखो सभी को एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, // और यहाँ पर वेरिएबल 4.sh लिखना होगा, वेरिएबल 4.sh। तो मैं यहाँ पे VARIABLE4 डॉट यहाँ पे sh, वेरिएबल्स 4, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको रन करा दूंगा। इसको रन करा देंगे तो क्या होगा, देखो सबसे पहले ये क्या क्या, मेरी स्क्रिप्ट का नेम जो मैंने रखा था ./variable.sh ये लिख दिया। दूसरा लाइन मैंने क्या किया था, मैंने फर्स्ट आर्गुमेंट कहा था, इसने मेरे फर्स्ट आर्गुमेंट मैंने कुछ नहीं दिया था, इसलिए मुझे ये कुछ नहीं दिया। अब मैंने यहाँ पे आप क्या कहा था सेकंड आर्गुमेंट के लिए, यहाँ पे इसलिए इसने 0 प्रिंट किया क्योंकि मैंने कुछ दिया ही नहीं था, ठीक है। तो ये था आपका। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने वेरिएबल के साथ डील कर पाएंगे, ठीक है। अभी अपने दूसरे वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।